मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन का विशेष रूप से चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। अच्छा लगे, मन कहे, उचित लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से निवेदन है आप लोग हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, अनेकता में एकता का अनुभव करना और उसकी जो यात्रा है उसको पूरा करना अपने स्वभाव के अंतर्गत आता है। अगर हम परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर विद्यमान देखना चाहते हैं तो अपने विचारों को, क्रियाकलापों को और भावों को परमार्थ के कार्य में समर्पित करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के अपने आत्म परिष्कार होगा और जो परमात्मा का तत्व है उसकी अनुभूति होगी। अनेकता से एकता में जो यात्रा करते हैं व्यक्ति, उसकी जो अनुभूति है वो अनंत काल तक, दीर्घ जीवन तक उजागर रहती है और विचारों का भी उसमें संशोधन होता रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा विद्यमान है जो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसीलिए कहा जाता है। उस परमात्मा का एक अंश है जो आत्मा के रूप में है और व्यक्ति को, उसके मन को, बुद्धि को संचालित करता है। अगर आत्मा बुद्धि रूपी तराजू से निर्णय करने की क्षमता ना दे, विवेक ना दे, तो व्यक्ति जो है पथ भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से अलग हो जाता है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहता है उससे भी वह पूर्ण रूप से भटक जाता है। इसलिए मित्रों, खंडता में कुरूपता है और अखंडता में रूप है। अगर मनुष्य का गहना रूप है तो रूप का गहना गुण भी है, गुण का गहना ज्ञान भी है और ज्ञान का गहना क्षमा है। अगर ये सब चारों चीज़ों से व्यक्ति युक्त होता है तो फिर उसका जीवन सादा जीवन के साथ में जुड़ जाता है और उच्च विचार का सोपान शुरुआत हो जाता है और वहाँ से समष्टि चालू हो जाती है और व्यक्ति अपनी अपूर्णता को भी पूर्णता में परिवर्तन कर देता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना और समझना, अनेकता में एकता की ओर यात्रा करना, क्योंकि आत्मा अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। अगर हम उस ज्योति आकार बिंदु स्वरूप परमात्मा में अपने आत्मा को संलग्न करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो फिर परमात्मा का जो प्रादुर्भाव होता है वो आत्मा में भी अवलंबित होता है और जिसके आधार पर व्यक्ति मानव से महामानव, श्रेष्ठ मानव, देव मानव बनने की अभिलाषा करता है और व्यक्ति जीवन पर्यंत तक अपने विचारों को, भावों को और बुद्धि को विवेक पूर्वक उपयोग करता है, समय का भी सदुपयोग करता है और जीवन का भी आनंद लेता है। यही है मित्रों महायात्रा और समष्टि व्यष्टि, अनेकता में एकता, अखंडता में कुरूपता है और जो भाव है सज्जनता का, वो सबको अनुसंधान करना अपने आत्मा का ही बात है।
जो व्यक्ति अपने अंदर सोया हुआ देव शक्ति है उसको जगा लेता है, अपने आप को समझ लेता है, पहचान लेता है, तो फिर वो जीवन का भी, समय का भी सदुपयोग करता है और आगे विकास भी करता है और ऊंचे श्रेष्ठ कार्य करके महामानव की श्रेणी में बढ़ता चला जाता है। जब भावनात्मक विकास होता है तो क्रियात्मक रूप भी परिणत होती है, कर्म भी अच्छे बनते हैं और भविष्य का भी निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेकता से एकता की ओर यात्रा करनी पड़ती है और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, तभी जाकर के व्यक्ति अपना परिष्कृत जीवन जी सकता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन अनुसंधान करने के लिए कोई आधार है, वो है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो हमारे आत्मा जो है उससे प्रकाशित होती है और ज्ञान का भी अभ्युदय होता है और श्रेष्ठ मार्ग भी दिखाई देता है, जिस पर चल कर के व्यक्ति अपना परम लक्ष्य उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, अनेकता से एकता की ओर महायात्रा। बहुत ही अनमोल सुविचार है। खंडता में कुरूपता है, सौंदर्य है। एकता में, खंडता में चंचलता है, शांति है। एकता में, खंडता में विरोध है, मंगल है। एकता में, खंडता में मृत्यु है, अमृतत्व है। एकता में, उस एक को अविच्छिन्न करके देखने से हम असंख्य प्रकार के आघातों से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। खंडता से संकीर्णता पनपती एवं बढ़ती है। फलस्वरूप वह अहम के पोषण में ही केंद्रीभूत हो जाती है। खंड शरीर के परिपोषण में लगी क्षमता अखंड चेतना को नहीं देख पाती। व्यक्तिगत संग्रह से उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा परस्पर इस प्रतियोगिता की भावना से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जो सभी झगड़ों की जड़ है। विखंडता की यह भावना अखंड चेतना के दर्शन से मनुष्य को सदा दूर रखती, जिसके कारण साधनों, वस्तुओं के प्रति मोह जीवन के अंतिम दिनों तक बना रहता है। परिणाम यह होता है कि हम उस एक परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त होने वाले आनंद से सदा वंचित रह जाते हैं। मित्रों,
मनुष्य और मनुष्य के बीच पनपने वाले विभेद क्रम ही समस्त विग्रहों का मूल है। यदि एकता की आत्मीयता की भावना विकसित हो, सब अपने दिखाई पड़े, तो व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थपरता का अंत होने में देर न लगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही आध्यात्मिक समाजवाद है। उसी के प्रखर रहने पर भूतकाल स्वर्णिम युग बनकर रहा। उज्जवल भविष्य के लिए भी उसकी एकता एवं आत्मीयता के तत्व दर्शन को सुविस्तृत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।